अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। जी नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो कि 50-50 मालिक हैं अफ़गानिस्तान की इस टाइम की प्रेसिडेंसी के, वो लोग इस वीक जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन को मिलने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलने, जो कि उनकी मतवक्का है कि जुमे वाले दिन तक उनकी मुलाकात हो जाएगी। और वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं और क्या क्या वो एजेंडा साथ लेके जा रहे हैं और क्या क्या मनवाने जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन से, और प्रेसिडेंट बाइडन उन्हें क्या दे सकते हैं, इसकी कुछ तफसीलात और कुछ हामिद करजई साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू है जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका में भी आज शाया हुआ है, और आप न्यूज़ है जो कि अफगानिस्तान के एक चैनल है उसमें भी आज शाया हुआ है। तो उसकी कुछ तफसीलात है आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को प्रेस कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं कुछ आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा अमेरिका की फ़ौजें इस टाइम इनखला कर रही हैं। जितनी नेटो फोर्सेस हैं तकरीबन, बाकी तो सारे 70-80% जो बाकी जो कंट्री की फोर्सेस थी वो तो पहले ही जा चुकी हैं। अब सिर्फ अमेरिकन कुछ ट्रुप्स रह गए हैं जो कि वो भी तकरीबन उन्होंने 11 सितंबर तक जो कि अपना इनखला कंप्लीट कर लेना है। अमेरिका की नाज़रीन हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि अमेरिका ने, जब आपको याद होगा, इराक पर हमला किया था और इराक में अपनी फौजें घुसाई थी, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था और इस प्रोपागेंडा किया था पूरी दुनिया के यूरोपियन मीडिया ने भी और इसने भी, अमेरिका की मीडिया ने भी मिलकर कि जी इराक में इस टाइम एटॉमिक मिसाइल है इराक के पास, और इराक किसी भी टाइम इसराइल पर और दूसरे ममालिक के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उस टाइम इराक की इसराइल से भी नहीं बनती थी, अमेरिका से भी नहीं बनती थी और ईरान से भी नहीं बनती थी। तो इस वजह से इराक किसी भी टाइम जो है वो हमला कर सकता है। और आपको याद होगा कि इराक वो वाहिद पहला मुल्क था जिसने इसराइल पर हमला किया था। सबसे पहला हमला इराक ने इसराइल पर किया था, तेल अवीव पर, जो कि एक ही रात में उन्होंने 25 से 30 मिसाइल्स फायर किए थे। और तेल अवीव में तकरीबन जो था, तेल अवीव जो है पूरा एक माहौल वहाँ तबाही मचा दी थी इराक ने। और उसके बाद ही इसराइल ने अमेरिका पे प्रेशर डाला, और अमेरिका, क्योंकि शुरू से इसराइल और अमेरिका एक दूसरे की सपोर्ट करते रहे हैं, क्योंकि ये जो अमेरिकन लॉबी है, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स है, उसमें भी यहूदी ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं और इसराइल तो है ही ज़ायनिस्ट के होल्ड में। तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि फिर इराक पर हमला करवाया और कहा कि जी कि इराक में एटॉमिक मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया का खतरा है इससे। और जब इराक पूरी तरह तबाह हो गया, जब वहाँ प्रॉक्सीज वॉर चलनी शुरू हो गई, इराक की इकॉनमी तबाह हो गई, वहाँ के जितना सिस्टम था, जितना सब कुछ कोलैप्स हो गया, तो अमेरिका ने वहाँ से निकलते हुए ये कहा था कि जी कि यहाँ से मिसाइल नहीं मिले, वो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत थी। और उस टाइम के मीडिया ने प्रॉपर कोट किया था, और पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको कोट किया था कि अमेरिका ने इस मुल्क को विदाउट एनी रीज़न बर्बाद करके रख दिया। और अमेरिका की यही हिस्ट्री रही है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका के पास कोई रीज़न नहीं है, ना उसने बस कुछ किया कि जी हमने इस मकसद को हासिल कर लिया और इस मकसद को हासिल नहीं किया। अब ये जो उसामा बिन लादेन की डेथ को लेके भी आज तो कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को अगर उठाया था, अगर मारा था इनको, वहाँ जाके किसी दरिया में उसकी लाश को समंदर बुक्त किया गया, तो उसको मीडिया को क्यों नहीं दिखाया गया। तो वो आज तक कंट्रोवर्सी है कि पता नहीं उसामा यहाँ था भी, एबटाबाद में जो ऑपरेशन किया था भी कि नहीं था। तो अमेरिका को 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान को बिल्कुल कोलैप कर दिया, उनकी इकोनॉमी, अफगान अवाम को पत्थर के ज़माने में भेजकर अमेरिका वहाँ से अपनी जान छुड़वा रहा है और इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि वहाँ की जो अफगान हुकूमत है जो कि अमेरिका की बनाई गई थी, जहाँ पहले हामिद करजई साहब से 13 साल हुकूमत कर रहे थे, जब उन्होंने अमेरिका की पॉलिसियों और अमेरिका को देखा कि अमेरिका यहाँ से जान छुड़वाना चाह रहा है, उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने हामिद करजई साहब को उतार के और अशरफ गनी को लाके बिठा दिया। तो अब अमेरिका वहाँ से जान छुड़वा रहा है। अब उसमें तालिबान का जो आज का लेटेस्ट, तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका एक आज लेटेस्ट बयान आया है। वो स्ट्रांगली बिलीव द यूएस मिलिट्री वाज टेरिबली डिफीटेड इन अफगानिस्तान एंड दे आर रनिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इन अ हरी। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जो आर्मी है वो बुरी तरह मार खा के वहाँ से भाग रही है और बड़ी स्पीड में भागने की कोशिश कर रही है। ये तो है अमेरिका के हाल। अब इस वजह से अब हामिद करजई साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका में और उसमें इंटरव्यू आया, वो उन्होंने बाकायदा पेंटागन अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही बाइडन साहब को भी रगड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपनी नाकामियों को छुपा के यहाँ से भाग रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। क्या पूरी दुनिया की जो कुव्वतें हैं, जो नेटो कंट्रीज थे, उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाएगा, इस मुल्क में जो रिहेबिलिटेशन
का प्रोसेस है वो कौन करेगा। हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। हम लोग मानते हैं कि अफगान जो हुकूमतें थी उनकी गलतियां थी, लेकिन अब अमेरिका में अगर ऐसे छोड़ के जाएगा तो हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकेंगे और अपनी इकोनॉमी को, अपनी अफगान अवाम है उनको कैसे सहूलियत दे सकेंगे और उनको कैसे दूसरी दुनिया के साथ मिलाकर तरक्की की राह पे डाल सकेंगे। तो अमेरिका को इस बारे में सोचना है। बड़ा हार्श इंटरव्यू था जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, जिसकी धूम इसमें पूरे यूरोपियन मीडिया में चल रही है। और अब अशरफ गनी साहब पे आ जाते हैं, क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं अमेरिका और उनकी मुलाकात जुमे वाले दिन तक, फ्राइडे वाले दिन तक मुतवक्का है। अशरफ गनी सिर्फ 2-3 कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस स्पीड से अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, 80% तक, 80 to 90% अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। और आज के दिन में जो कंदूज इनका सूबा है वहां तक पहुंच गए और वहां कंदूज पर उन्होंने अपना झंडा तक लहरा दिया। अब कंदूज से काबुल तक का तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफर है सिर्फ, यानी कि वो काबुल तक पहुंच चुके हैं। और वो बता रहे हैं कि जी अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है, समेत मीडिया, यूरोपियन मीडिया भी जानता है कि अफगानिस्तान पर अब अमेरिका और नेटो फौज के इनखला के बाद 100% जो हुकूमत है वो तालिबान की होगी। और अगर अफगान हुकूमत, जो अफगान नेशनल आर्मी, अगर वो तालिबान को इजीली इक़्तिदार नहीं देते तो वहाँ प्रॉक्सीज वॉर शुरू हो जाएंगी। और जो वहाँ के कबाइल हैं जिनको अफगान नेशनल आर्मी और जो इंडिया की एजेंसियाँ जिनको सपोर्ट करती हैं, उनकी वजह से वो वहाँ जो है प्रॉक्सीज और शुरू हो जाएंगे और वहाँ जंग का माहौल बन जाएगा, जिसकी वजह से पूरा खित्ता जो है वो दोबारा एक जंग के माहौल में रहेगा। तो अफगानिस्तान, अब जो अमेरिका है वो यही चाहता है कि यहाँ इस जो खित्ते में हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो इस खित्ते में जो अमन ना आ सके, यहाँ पीस ना आ सके, यहाँ यही तबाही मची रहे, ताकि चाइना भी डिस्टर्ब रहे, पाकिस्तान भी डिस्टर्ब रहे और चाइना का जो खासतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी आगे ना बढ़ सके। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में प्रॉपर अमन नहीं होगा तो ये जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, जो CPEC है, इसको प्रॉपर तकवीत नहीं मिल सकेगी पूरी दुनिया में। और रूस भी नहीं चाहता कि, और रूस भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और वहाँ एक सही इक़्तिदार आ सके जो कि उस मुल्क को तरीके से चला सके। तो अब अफगान तालिबान है, उनका तो कहना है कि जी इस्लामी निज़ाम है वही अफगानिस्तान का वाहिद हल है, इसके बगैर कोई और हल नहीं है। और अशरफ गनी साहब जो कुछ पॉइंट्स लेके गए हैं, सबसे मेन जो उनका पॉइंट है वो ये है कि जी ये बड़ी मसूख ज़राए की खबर है कि अशरफ गनी साहब चाहते हैं कि जी जो हमारे कुछ करीबी ख़ानदान के लोग हैं और जो तकरीबन कोई 1500-1600 तो लोग बनते हैं ख़ानदान के लोग, जो उनके जो काबीना में भी थे और जो मुख्तलिफ जो अमेरिका की सपोर्ट से पूरी हुकूमत चलाते रहे हैं, उनको आप अमेरिकन नेशनलिटी दें, जो कि वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन अगर वो प्रोसेस के तहत चलेंगे और अगर हमारी हुकूमत पहले ही चलेगी, जैसे कि अफगान तालिबान जो है इतनी स्पीड से इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करते जा रहे हैं, तो अगर हमें अफगान हुकूमत के रहते हुए अगर हमें वहाँ नेशनलिटी नहीं मिलेगी तो बाद में तो हमें कोई भी नहीं पूछेगा। तो असल जो मेन एजेंडा है वो तो ये है। और बाकी उनका ये भी है एक पॉइंट कि जी आप हमें बिल्कुल ऐसे मत छोड़ें, हमें कुछ तो हेल्प करें ताकि हम जो है या हमारी पीस प्रोसेस में हमारी अफगान तालिबान के साथ कोई ऐसी सिटिंग करवाएं या ऐसा कोई हमारी शराइत उनसे मनवाएं ताकि हम भी पीस प्रोसेस में बराबर के शरीक बन सकें और अपनी जो कुछ बची खुची इज्जत है उसको संभाल सकें और इजीली इक़्तिदार जो है वो अफगान तालिबान को दे सकें। तो ये कुछ 2-3 एजेंडे हैं जो कि अशरफ गनी साहब लेके जा रहे हैं। लेकिन अब जब मुलाकात होगी तो उसके बाद ये कुछ तफसीलात सामने आएंगी। तो अभी तक तो यही थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, और जैसे कोई इसके हवाले से खबरें आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।